Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the types of chemical reactions. Chemical reactions के बहुत सारे types हैं, बहुत easy हैं. Try to understand the things. We are going to discuss first the combination reaction. Combination reaction क्या होती है? देखो, combination जब हम word देखते हैं, combination मतलब हो गया जोड़ना. When we are going to combine the two chemical species with each other. अब combination reaction वो रिएक्शन है, इसकी हम डेफिनेशन क्या लेंगे? इट्स द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द टू केमिकल स्पीशीज कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल, अगर हमने मैग्नीशियम लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमें बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया, ये हमें मिला जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो इट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज कम्बिनेशन रिएक्शन. सिमिलरली, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाइए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन है. सोडियम को क्लोरीन के साथ, इट्स सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जिसे हम कहते हैं, इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ ए कम्बिनेशन रिएक्शन. इसी तरह से हम स्लैकेड लाइम लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है हमें. सो ऑल दीज थिंग्स जब हम इन रिएक्शन को गौर से देखेंगे तो इन कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली यहाँ पे क्या होता है, दो केमिकल स्पीशीज आपस में कंबाइन हो जाती है एंड फॉर्म द प्रोडक्ट्स. सो दैट्स कॉल्ड एज ए कम्बिनेशन रिएक्शन. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लेंगे, व्हाट्स ए कम्बिनेशन रिएक्शन, तो डेफिनेशन इसकी क्या है? तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, द रिएक्शन in which two or more substances combine. The reaction in which two or more substances combine to form a single substance. दैट इज प्रोडक्ट. अब देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम है, इट्स एन एलिमेंट, ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट है आपस में मिल रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. यहाँ पे ये कैसे बना, जब हमने दो एलिमेंट को आपस में रिएक्ट किया, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज ए कम्बिनेशन रिएक्शन. सो कम्बिनेशन रिएक्शन में आप ऐसा ही इतना ही याद रखिए कि द रिएक्शन इन विच टू आर मोर सबस्टेंसेस कंबाइन, वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टेंस, दैट्स द प्रोडक्ट. इसमें सिंगल सबस्टेंस प्रोडक्ट. ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकती है, इसमें हम आयनिक रिएक्शन भी ले सकते हैं, इसमें हम और कोई भी रिएक्शन लेते हैं. इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अगर हम इनको अच्छी तरह से गौर से देखेंगे. लेकिन इन सब को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन. सो दिस इज अ कम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ कम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जो नंबर सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपली हम कहेंगे इट इज अपोजिट टू द कम्बिनेशन रिएक्शन. कम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि वहाँ पे दो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट. लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टोटली अपोजिट टू द कम्बिनेशन रिएक्शन है. इसमें क्या होता है, एक केमिकल स्पीशीज़ को जब हम हीट देते हैं या लाइट देते हैं और ये ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू सिंपल कंपाउंड्स, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, सिंपली हम कहेंगे द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू आर मोर सिंपलर सबस्टेंसेस. द रिएक्शन इन विच a compound splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. इन्हीं को हम decomposition reaction कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हमने हीट दी तो यहाँ पे बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, दैट्स कॉल्ड एज अ क्विक लाइम. इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और इट्स क्विक लाइम. एंड यहाँ पे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह से अगर हमारे पास रिएक्टेंट है KClO3,
दैट्स पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ पे निकलता है हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन निकलता है। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आएगा दैट अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि रिएक्टेंट में हमें पोटेशियम एक है, यहाँ पे भी पोटेशियम एक है, यहाँ पे अगर क्लोरीन देखेंगे एक है, क्लोरीन एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 आ रहे हैं और यहाँ ऑक्सीजन 2 आ रहे हैं। तो इस क्वेरी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली हम हिट एंड ट्रायल थोड़ा अप्लाई करेंगे ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि ये क्या हो जाता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। अब इस 3 और 2 इनको एक जैसा बनाना है हमें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2 से। अब देखिए ऑक्सीजन 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, तो बराबर आ गए। अब यहाँ पे पोटेशियम 2 है तो यहाँ पे भी इसको 2 लिख सकते हैं हम, तो ये आएगा पोटेशियम 2 टाइम्स पोटेशियम 2 टाइम्स पोटेशियम 2 टाइम्स क्लोरीन 2 टाइम्स क्लोरीन 6 टाइम्स ऑक्सीजन एंड 6 टाइम्स ऑक्सीजन। ये बैलेंसिंग हो गई। तो टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो हमने 2 रिएक्शन इसमें डिस्कस की, दैट इज कम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके बाद इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन स्टार्टिंग में आप 2 रिएक्शंस याद रखिए, दैट इज़ कम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं 2 एलिमेंट और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका अपोजिट है, एक सिंगल प्रोडक्ट अगर हो ये डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है हमें सिंपलर कंपाउंड्स। सो दैट इज़ displacement and decomposition reaction.